दुनिया में दुनिया में हर चीज पराई है, दुनिया में हर चीज पराई है, अगर कोई अपना है तो वो सिर्फ पढ़ाई है, पढ़ाई है, पढ़ाई है। तो आइए हम लोग मिलजुल कर अपने पढ़ाई वाला सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पिछले क्लास में रेशियो को समाप्त किए थे। रेशियो में हम लोग टोटल 181 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और 15 गो लेक्चर। जो स्टूडेंट ये परसेंटेज का लेक्चर अगर देख रहे होंगे, है ना, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले रेशियो का जितना लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं 15 लेक्चर, क्योंकि देखिए ये 2 चैप्टर जो है अर्थमेटिक का रीड है, एक आपका रेशियो और दूसरा आपका परसेंटेज। जो बच्चे ये दोनों चैप्टर को अगर ठीक ढंग से समझ जाते हैं तो फिर किसी भी टॉपिक को समझने में उनको दिक्कत नहीं होती है। बहुत सारे बच्चा क्या करेंगे जी, है ना, कि कभी इस चैप्टर से पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन, कभी उस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो मेन पढ़ना चाहिए वो पढ़वे नहीं करेंगे तो उनको समझने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आपको पहला चैप्टर रेशियो पढ़ना है और दूसरा चैप्टर आपको परसेंटेज पढ़ना है। तो जो मेरा परसेंटेज देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले वो रेशियो को पढ़ लीजिए। अगर रेशियो पढ़ लीजिएगा तो समझने में बहुत ही क्या होगा, आसानी होगा। चलिए हम लोग आज न्यू चैप्टर जो है परसेंटेज हम लोग स्टार्ट करेंगे। देख भी रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है परसेंटेज। तो आज एक परसेंटेज का एकदम बेसिक क्लास, एक तरह समझिए एकदम बउआ वाला क्लास, है ना। हम ये नहीं मान रहे हैं कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, एकदम जीरो लेवल से। जो बच्चे एकदम जो कोमा में होंगे, जो छात्र एकदम कोमा में होंगे, वो भी धीरे धीरे समझना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और एक दिन वह क्या हो जाएंगे जी, मैथ्स का हीरो हो जाएंगे। तो चलिए हम परसेंटेज स्टार्ट करते हैं और परसेंटेज का हर छोटी छोटी बातें, पहले हमको हर छोटी छोटी बातें को समझना है और उसके बाद फिर उस पर आधारित हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है धीरे धीरे हम लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हर लेक्चर को ठीक ढंग से पढ़िए और क्रम से पढ़िए और जितना भी क्वेश्चन, जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसमें जितना भी सारा क्वेश्चन रहेगा एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम का ही होगा और एक ऑर्डर में होगा। चलिए देखिए परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, है ना। देखिए एक परसेंटेज जो है, एक परसेंटेज का साइन दिया हुआ है, आप लोग जानते भी होंगे कि परसेंटेज का साइन हम लोग ऐसे देते हैं, है ना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है जी, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ कुछ चीज हम लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ लिख दिए 48%, यहाँ लिख दिए 48%, मतलब समझिएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 48 बटा क्या 100। मान लेते हैं आप कोई एग्जाम देते हैं, है ना, और आपके पापा जी पूछते हैं, बाबूजी पूछते हैं कि बेटा, है ना, के परसेंट नंबर आया, तो आप बोलते हैं 48%। 48% का मतलब है कि आपको 100 में 48 नंबर आया, यानी 100 में, है ना। अगर कोई चीज अगर परसेंटेज में अगर हम लिख रहे हैं तो ये बता रहा है कि 100 में इसका वैल्यू क्या है, यानी 100 में ये क्या है। तो 100 में क्या है जी 48, आपको 48% नंबर आया, यानी 100 में आपको 48 आया, ठीक ना। अगर लिखे कि जो आपके पास पैसा था उसमें कितना आप खर्च कर दिए जी, तो आप बोले कि सर 73% हम खर्च कर दिए। इसका मतलब है कि 100 रुपया में आप 73 रुपया क्या कर दिए, आप खर्च कर दिए। यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है जी, प्रतिशत का मतलब होता है कि हम 100 में वो चीज कितना है, इस चीज को दर्शाता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, हर चीज जो सीरियल ढंग से एकदम बढ़ते जाएगा, सीरियल समझाना है। चलिए इसी चीज को देखिए, प्रतिशत में जो है प्रतिशत का डिफिनेशन दिया हुआ है, हिंदी में और इंग्लिश में दिया हुआ है, उसको समझना है। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ है प्रति 100 से, प्रति क्या जी 100 से आपका आया है ना। प्रतिशत का जो शाब्दिक अर्थ है मेरे प्यारे, वो क्या है जी प्रति 100 से है। देखिए 47% का मतलब है कि 100 में 47 या 47 बटा 100, है ना। प्रतिशत का साइन कैसे रहता है जी, इस तरह से रहता है, एकदम साइन भी आपको हम सिखा रहे हैं कि साइन कैसे दिया जाता है। इसी चीज को दूसरे शब्दों में इसे कहा जा सकता है कि प्रतिशत वह अंश है जिसका प्रत्येक हर क्या है जी, प्रत्येक हर 100 और भिन्न कोई निश्चित राशि होती है ना।
मिला जुला के आपको यही समझना है कि प्रतिशत का मतलब क्या है जी, प्रति 100 से, क्या जी, प्रति 100 से, कहीं कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं। अब प्रतिशत से रिलेटेड कुछ कुछ जो बातें हैं, है ना, वो हम लोग आगे सीखेंगे। पहला चीज सबसे पहले जो है वो क्या आपको सीखना है, क्योंकि आपके पास एक डाटा दिया गया है ना, इस डाटा को पहले आपको याद करना है। देखिए हम दो तरीके से बताएंगे, एक तरीके से जो आप बहुत पहले से जानते हैं, है ना, आप भी पढ़ रहे हैं, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी पढ़े होंगे, तो एक वो तरीका है ना जो अपने दादा और बाबूजी वाला तरीका है, वो तरीका को भी बताएंगे, और एक स्मार्ट मेथड भी बताएंगे, एक स्मार्ट तरीका भी बताएंगे कि स्मार्ट तरीका से हम लोग किसी चीज को, है ना, जल्दी कैसे हम लोग निकालेंगे। तो यहां ध्यान दीजिए, देखिए दुनिया में कोई भी चीज जो है वो 100% है। दुनिया में कोई चीज क्या है जी, 100% है। यहां ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो ये लिखा हुआ है सब फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है जी, फिट, है ना। ये सारा चीज जो लिखा हुआ है मेरे भाई सब परसेंटेज में लिखा हुआ है। ए वाला चीज भी परसेंटेज में लिखा हुआ है, ए वाला चीज भी परसेंटेज में लिखा हुआ है, और ए वाला चीज भी क्या लिखा हुआ है, आपको परसेंटेज में लिखा हुआ है। सारा चीज को समझिएगा, यानी शुरू में केवल फ्रैक्शन में है और सब के सब क्या है, परसेंटेज में। फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं जी, भिन्न। भिन्न का मतलब क्या होता है, यानी जो ऊपर में भी रहे और नीचे में भी रहे। जैसे देखिए यहाँ 1/2 है, यहाँ क्या है 1/2, तो एक हमारा ऊपर में भी है और नीचे में भी है, जो दोनों में है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी, फ्रैक्शन बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। हम लोग ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को क्या बोलते हैं जी, हर बोलते हैं। अगर इंग्लिश की अगर बात कर दे तो ऊपर वाला को न्यूमरेटर और नीचे वाला का डिनोमिनेटर। तो आप बोलिएगा कि सर ये बताइए सर, ये तो सर एक है लिखा हुआ है सर, ये अगर सर एक सर ही लिखा हुआ है तो सर इसके नीचे कहाँ है सर, ये नीचे तो है नहीं। आप तो बोले कि सर ऊपर में भी रहे या नीचे में भी रहे, उसी को हम लोग फ्रैक्शन बोलेंगे। तो एक है तो इसके नीचे भी हम लोग एक क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी 1/1, तो यानी क्या हो जाएगा जी, एक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक का मतलब क्या होता है या समझिएगा, एक जो भिन्न है उसका मतलब होता है क्या जी, 100%। क्या होता है जी, 100%, है ना। देखिए ये सब डाटा, पहले आपको डाटा के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम लोग सिखाएंगे, हम लोग आपस में मिलकर क्या सीखेंगे कि कोई चीज भिन्न में है तो उसको हम लोग परसेंटेज में कैसे व्यक्त करेंगे, अगर कोई चीज परसेंटेज में दिया हुआ है तो उसको हम लोग भिन्न में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए एक का मतलब क्या होता है जी, 100%, याद रखना है। एक का मतलब क्या है जी, 100%। देखिए एक का मतलब है कि यहाँ 100%, आगे इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, इतना ही याद करना है। अब 1/2, देखिए एक का मतलब 100% हुआ ना जी। देखिए ये एक है तो एक का मतलब देखिए 100, एक का मतलब यहाँ 100 हुआ ना 100%, तो एक का मतलब 100, अब /2, तो /2 कर दिए, यानी एक को हम लोग एक को हम लोग 100%, अब /2 है तो /2, यानी 1/2 को हम लोग परसेंटेज में क्या कर सकते हैं, 100/2% भी लिख सकते हैं। इसी को मेरे प्यारे काटे हैं, इसी को हम काटे हैं 100/2, तो हमारा क्या आ गया जी, काटे हैं तो हमारा 50% आ गया, जो यहाँ भी लिखा हुआ है उसमें भी लिखा हुआ है कि 50%, इसी को काटे हैं तो हुआ है, ठीक ना। अब देखिए सब में देखिए एक एक है जी, तो ऊपर एक है यानी आपको 100 लिख देना है। तो देखिए एक है 100, नीचे /3 है 100/3, यानी 1/3 को अगर आपसे कोई पूछे कि 1/3 को परसेंटेज में हम लोग क्या लिखेंगे जी, तो आप बोल सकते हैं कि 100/3% भी लिख सकते हैं। इसको अगर तोड़ेंगे तो 33.1/3%, है ना। तो ऐसे टोटल 100/3, यानी 3 से हम भाग किए मेरे प्यारे, हम क्या किए जी, 3 से क्या किए, भाग किए 100। कैसे भाग करते हैं जी, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 3 3 आई 9, 3 3 जा क्या हो गया जी, 9 हो गया। 10 में से 9 हो गया क्या है जी, 1, यहाँ 0 बच गया जी। फिर 3 3 आई कितना हो जाएगा जी, 9, 10 में से 9 गया कितना बच गया जी, 1, यानी 33.1/3। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 33.1/3, इस चीज को हम सिखाए हैं, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम डेसिमल में अगर भाग देना चाहेंगे तो देखिए 33.33% यहाँ आएगा, यानी मेरे प्यारे भाई 1/3 को हम लोग परसेंटेज में 100/3% भी कर सकते हैं, 33.1/3% भी कर सकते हैं, और 33.33% भी हम लोग कर सकते हैं, नहीं। जैसे देखिए ये चीज आपको यहाँ बताए, अब यहाँ आगे देखिए बताते हैं कि 33.33 कैसे आया, है ना। आप भाग कीजिएगा और आपको आएगा। जैसे यहाँ देखिए मेरे प्यारे 100/3% है, ये तो पूर्णांक में तोड़ देंगे, तोड़ दिए। अगर पूर्णांक में नहीं तोड़ेंगे तो हमारा ऐसे आएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम 3 से भाग कर रहे हैं
हम 3 से क्या कर रहे हैं जी, भाग कर रहे हैं कितना में जी, 100 में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 3 3 जा कितना हो गया जी, 9। 10 में से 9 हो गया कितना जी, 1। यहाँ क्या हो गया, 0। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 3 जा फिर क्या हो गया जी, 9 हो गया। 10 में से 9 हो गया 1। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ कुछ बचा हुआ ही नहीं, तब उतारेंगे क्या। अब बोलिएगा सर तो सर बचले नहीं है सर, तो क्या उतारिएगा। तो आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 10 समझ लो, यहाँ क्या जाएगा जी, 0। फिर 3 3 कितना हो जाएगा जी, 9। 10 में से 9 हो गया कितना जी, 1। फिर यहाँ 0 बचेगा, फिर यहाँ 3 3 9। तो यही सिलसिला चलते रहेगा। तो हम लोग 2 डिजिट तक निकाल के क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यानी 1/3 का मतलब क्या हो गया आपको कि 33.33%। तो जो मैथ जब आप बनाइएगा ना, जब क्वेश्चन जब आपको रहेगा, तो कहीं आप इसको भी यूज करना पड़ सकता है, कहीं इसको भी यूज करना पड़ सकता है। तो आपको टोटल याद कर लेना है मेरे प्यारे भाई, कि हम बोलेंगे आप ऐसे याद कीजिएगा, है ना, दिमाग में घर में रहिएगा और बैठिएगा और याद कीजिएगा कि 1/3 का मतलब क्या होता है जी। तो ऐसे याद रखना है 100/3%, 33.1/3%, 33.33%। सारा चीज को आपको याद रखना है मेरे प्यारे भाई, है ना। 1/3 का मतलब 100/3%, 33.1/3% और 33.33%। तो इसी तरह से जो डाटा जो दिया हुआ है, ये जो डाटा देख रहे हैं, ये साधारण डाटा नहीं है। ये समझिए कि किसी के पास पैसा है और पूरा अपना जो एटीएम है वो आपको दे दिया है ना। तो अगर परसेंटेज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो इस चीज को मेरे प्यारे भाई क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ये बहुत आपको काम आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग अभी तक सीखे 1/3 का मतलब। अब यहाँ देखिए जी, अब 1/4 1 का मतलब सीखे, 1/2 का मतलब सीखे, 1/3 का मतलब सीखे, 1/4 सब वही करना है, 1/4। चलिए एक का मतलब क्या बताया जी, 100%। 100% आई /4 तो /4, इसको हम लोग भाग करेंगे 4 से, तो 25 चौका 125% हो। 1/5, 1/5, 1 का मतलब ये याद रखना है कि 1 का मतलब 100% होता है। नीचे /5 है, /5 हम लोग भाग के 20%, 5 से 20 बचे 100। चलिए 1/6 जी, तो 1 का मतलब क्या है जी, 100% और /6। फिर हम काटे हैं 2 से 50 दूनी 100 और द्वितीय आई 6, 50/3%। फिर इसको तोड़े हैं 3 से, तो 16.2/3%। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हम लोग ऐसे तोड़े। ऐसे क्या होता है जी, इसका मतलब क्या होता है, इसमें और इसमें गुना होता है, इसमें गुना होता है और ऊपर वाला को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 16 गुना 3, 16 तिया 48, आई 2 जोड़ दीजिए, तो 48 और 2 50, 50/3%, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं, ठीक ना। उसी तरह से 1/7 100/7%, है ना, 14.2/7%। फिर इस तरह से तो सारा चीज याद रखना है। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो बताते हैं, जो ज्यादा यूज होता है मैथ में, 1/6 यूज होगा, 1/7 यूज होगा, 1/8 यूज होगा। नीचे क्या लिखा हुआ है जी, 1/8 लिखा हुआ है नीचे, 1/8 लिखा हुआ है ना। तो ये 3 को ज्यादा यूज होता है, इसको याद रखना है। और इसमें क्या ज्यादा याद रखना है, 1/6 का मतलब याद रखिएगा 16.2/3% और 16.66%। 1/6 का मतलब ये दोनों होता है, याद रखिएगा। 1/7 का मतलब क्या होता है जी, तो 1/7 का मतलब क्या होता है, 14.28%। इसको भी याद करना है मेरे प्यारे। 1/8 का मतलब क्या होता है जी, 12.5%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए जब क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना, है ना, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना, जिसमें आप जब कैलकुलेशन करते रहिएगा तो 1/8 आपको आ ही जाएगा। तो 1/8 आ जाएगा, हमको मालूम है कि परसेंटेज वैल्यू कितना है, तो कर देंगे। 1/8 का मतलब इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट और इतना परसेंट। तो सारा डाटा को पहले याद कर लेना है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। जब ये डाटा याद होगा तो आगे आपको समझने में क्या होगी, सहूलियत होगी। चलिए अब आगे देखिए। तो उसी तरह सब बढ़ा के लिखा हुआ है प्यारे, है ना, जितना भी डाटा है ना, एकदम या तो आप इसको उतार लीजिए या इसको क्या कर लेना है, फोटो ले लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, जो लेना है जो ले लीजिए अपना, है ना। और सारा के सारा चीज अपना याद कर लेना है, ठीक ना। किसका मतलब क्या होता है, जैसे 1/9 का मतलब क्या होता है जी, तो 11.11%। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। देखिए 1/9 1/11, देखिए एक जैसा है। 1/9 देखिए 9 में 11 वाला यूज हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 11 में क्या हुआ है जी, 11 में क्या हुआ है जी, 9 वाला यूज हुआ है, 9.09%। आपको याद रखना है मेरे प्यारे,
क्या समझिएगा। अब देखिए 1/12 का मतलब क्या होता है, 1/12 8.33%, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, है ना। मिक्स फ्रैक्शन में आपको सुनाना पड़ेगा तो ये भी आप सुना सकते हैं, है ना। कोई अगर आपसे पूछे कि 1/12 का मतलब क्या होता है जी, तो 8.1/3%। देखिए करने के लिए तो हर बच्चा कर ही ना लेगा, करने के लिए हर बच्चा तो कर लेगा, भाग कर ही देगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, पहले बात को समझिएगा। तो लेकिन डायरेक्ट जब हमको ई वाला याद रहेगा तो यही हमारा काम आएगा, इन्हें को वहां पर करना पड़े। जैसे बोले 1/12 का मतलब तो 8.33% आपको सुनाना है, ठीक। एक का मतलब होता है 100%, नीचे 12 है तो नीचे 12 है। अब इसको छोटा करके किया हुआ, 4 से काटा गया है ऊपर नीचे, 4 से 25 चौका 100 है, 4 से चढ़ती है क्या होगा जी 12। उसी तरह से 1/13, 1/14, 1/15 और सबसे नीचे जो है मेरे प्यारे भाई वो क्या है, आपका 1/16 है ना। 1/16 का मतलब क्या होता है जी बताइए, 6.25%। देखिए ये दोनों में बहुत बच्चा लोग कंफ्यूज करता है, 1/15 और 1/16 में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1/15 15 यानी 15 क्या है जी, 16 से यहाँ 15 यहाँ कम है ना जी, ऐसे तो कम है नंबर में, तो 1/15 का मतलब क्या हो गया, 6.66%, कोई दिक्कत नहीं। और 1/16 का मतलब क्या हो गया जी, 6.25%, है ना। यहाँ 16 वाला क्या है, यहाँ कम है, यहाँ 15 वाला क्या है, यहाँ ज्यादा है। इसलिए इसको बता रहे हैं इंडिकेट करके कि दोनों 6 में है ना, तो बहुत लड़का गड़बड़ाता है। तो इसको याद कर लेना है ना, एकदम याद करना है एकदम ढंग से। चलिए ये जब याद हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, 1/16 के बाद आगे क्या है। चलिए मेरे प्यारे भाई आगे हम लोग देखते हैं। अब उसी तरह से आ जाइए 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 20 तक हम लगातार दिए हैं, है ना। ऐसे कहे कि 1/18 का मतलब कितना परसेंट होता है जी, तो 5.55%। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। 1/19 का मतलब क्या होता है जी, तो 5.26%। ये सब बेसिक चीज है, धीरे धीरे जैसे आगे में बढ़िएगा बहुत मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि हम क्या कहें आपको। अब 1/20 के बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, 21, 22, 23, 24 चार गो भी है आपको दिया हुआ है। 1/21 का मतलब क्या होता है जी, 4.76% है ना, तो सारा चीज याद कीजिएगा। उस तरह से 22 है, 23 है, 24 है ना, ये सारा जो डाटा है आपको क्या कर लेना है मेरे प्यारे भाई, याद कर लेना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लास्ट में आपका 1/24 तक है। जैसे पूछे 1/24 का मतलब जी तुरंत जवाब होना चाहिए क्या, 4.16%। 4.1, कोई ऐसे पूछ दे आपसे कि 4.16% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है जी, तो क्या होता है जी 1/24, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सब आपको याद करने वाला चीज है ना, एक तरह से हम आइडिया इसका बता दिए। चलिए अब देखिए, अब आगे 24 के बाद क्या है, 25, 25 से फिर जो इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। अब बोले 25 के बाद 26 का नहीं लिखे सर, 27 का नहीं लिखे सर, बीच में का नहीं लिखे, तो जो ज्यादा यूज होता है उसको हम लिखे। पहले इतना तो याद कर लीजिए मेरे प्यारे, 1/25 का मतलब होता है 4%, एक का मतलब 100% बटा 25 यानी 4%। फिर 1/30 का मतलब क्या होता है जी, तो 3.33%, है ना। 1/30 का मतलब क्या होता है जी, 3.33% आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए उस समय से 1/40 है, 1 बटा क्या है 50 है, 1/50 का मतलब क्या परसेंट है जी, 2% है। तो हमारे समझ से आपको टोटल चीज जो है से आपको दिमाग में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आपको दिमाग में रखना है मेरे प्यारे, है ना। चलिए पीछे वाला हम दिखा देते हैं, यहां ध्यान दीजिए। सब सारा चीज को आपको क्या करना है, सारा चीज को आपको एक बार खाली पढ़ लेना है, एक बार क्या कर लेना है जी, पढ़ लेना है सारा चीज को, है ना। अब इसके बाद आगे की पढ़ाई हम लोग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, आगे की पढ़ाई करेंगे, इतना डाटा याद हो जाएगा तब। चलिए अब यहां से देखिए, अब यहां से कुछ जो आपने अभी पढ़ा है ना, जो आपने अभी सीखा, जो हम आपको बताए है ना, उस पर आधारित अब दे रहे। देखिए हम क्या सिखा रहे हैं, इसमें दो चीज सिखा रहे हैं, सब रेड में लिखा हुआ है, ब्लैक में ले लेते हैं। चलिए हम दो चीज इसमें सिखाएं मेरे प्यारे, जरा समझिएगा क्या सिखाएं। एक चीज आपको क्या सीखना है कि प्रतिशत से भिन्न, प्रतिशत से क्या है जी भिन्न में कैसे बदला जाएगा। और दूसरा का चीज आपको सीखना है भिन्न से परसेंटेज, कोई चीज भिन्न में दिया हुआ है
है ना। जैसे देखिए इस 7/50 क्या में दिया हुआ है, भिन्न में, ऊपर अंश है नीचे हर है, ये आपका क्या में दिया हुआ है जी, भिन्न में। तो इसको हम लोग परसेंटेज में हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे, एकदम छोटा परसेंटेज का एकदम शुरू चीज आपका यही है, सीखना है ये वाला चीज शुरू में। जो कुछ क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन जो आपको हम सिखाएंगे एकदम पहले वाले जमाने के अनुसार, जो बच्चा का कुछ दिमाग नहीं आता है ना, स्मार्ट जो अप्रोच है, स्मार्ट जो मेथड है ना, उस तरीका से अगर नहीं जानता है तो उस तरीका से भी जाने जो पहले आपके दादाजी और पिताजी करते थे, आप भी करते थे, है ना। इसमें क्या दिखाया गया है मेरे प्यारे भाई, जरा समझिएगा। जैसे देखिए 14%, देखिए होता क्या है, देखिए बहुत सा बच्चा क्या याद रखता है कि जब, यही याद रखता है कि जब परसेंटेज से भिन्न में जब निकालना हो, परसेंटेज से जब भिन्न में बदलना हो, तब क्या करना है जी, तो 100 से भाग, 100 से क्या जी, भाग। आप जानते होंगे इसमें क्या जानते हैं जी, कि अगर कोई अगर भिन्न दिया हुआ है और उसको अगर हमको प्रतिशत में अगर चेंज करना है तो 100 से गुना। ये सही भी है, गलत कहीं नहीं है, लेकिन हमको भागा वाला बात समझना ही नहीं है, हमको सीखना है दोनों गुना वाला ही चीज सीखना है। अब गुना वाला कैसे चीज सीखना है, ये चीज हम आपको पहले बताते हैं, समझिएगा, ठीक ना। दोनों में आपको याद रखना है कि गुना ही करना है, ये नहीं याद रखना है कि एगो में भाग करना है एगो में गुना करना है। इससे बच्चा लोग क्या होता है, कंफ्यूजन में हो जाता है, ठीक ना। अब कितना कितना से गुना करना है बताते हैं, ठीक ना। उसको तो समझ ही रहे हैं कि 100 से गुना करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहला है 14%, है ना जी। 14% है, देखिए शुरू में प्रतिशत है ना, देखिए परसेंट, यहाँ परसेंट। से भिन्न का मतलब है जो रिजल्टवा आएगा ना यहाँ पर, वो भिन्न में आना चाहिए, यानी ऊपर में अंश है नीचे में हर, भिन्न में। तो कहा जा रहा है कि x%, x का मतलब होता है कोई भी x। जैसे देखिए शुरू में 14 दे है, 45 दे है, ये 2.4/5 दे है, ये आपका 100% दे है, 40% दे, तो ये सब जितना है ना वो सब x है। क्या है जी, x है। x%, 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 कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इस x% को अगर हमको भिन्न बदलना है तो क्या कर रहा है, x गुना 1/100। आपको यही याद करना है कि इधर 1/100 से गुना करना है, यानी 14% को हल करेंगे मेरे प्यारे, तो 14 गुना 1/100। इधर भी सीखना है क्या है जी, गुना करना है। जब हम लोग परसेंटेज को क्या में करेंगे, भिन्न में करेंगे। अब इसको काटेंगे तो अगर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा जी, बताइए, 2 7, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा जी, आपको यहाँ 50, यानी हमारा रिजल्ट आ जाएगा कितना, 7/50। कहीं कोई दिक्कत नहीं प्यारे, यहां ध्यान दीजिएगा। अगर यही चीज अगर इधर अगर चेंज करना है तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए n बराबर n गुना 100%, इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है। n का मतलब कोई नंबर, इधर जितना सारा सभी नंबर लिखा हुआ है, n गुना 100%, यानी अगर कोई चीज भिन्न में दिया हुआ है, भिन्न कितना है जी, 7/50। अगर कोई चीज भिन्न में दिया हुआ है और उसको अगर परसेंटेज में चेंज करना है मेरे प्यारे, तो हम लोग 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे और परसेंटेज का साइन देंगे। एक बार फिर से, अगर कोई भिन्न में दिया हुआ है, उस भिन्न को अगर परसेंटेज में चेंज करना है, क्या बोले, कोई अगर भिन्न अगर दिया हुआ है और उसको अगर परसेंटेज में अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे जी, 100 से हम गुना करेंगे और उसके बाद परसेंटेज का क्या दे देंगे, साइन दे देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ काटिएगा तो 50 से काटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 50 दूनी 100, 7 दूनी कितना हो जाएगा जी, 14%, 14%। ठीक है, बहुत बच्चा है सोच रहा होगा कि आए सर कि 14% का जो रिजल्ट 7/50 आया सर, यही वाला चीज बात, तो सर यहाँ भी 7/50 है, तो ई वाला चीज है, तो देखिए ई वाला चीज दिले है तो 14% रिजल्ट आया होगा ना। तो हम जानबूझकर ये चीज हम आपको दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि आप समझ लीजिए मेरे प्यारे भाई कि जो 14% है, 14% को यानी अगर प्रतिशत को अगर भिन्न में चेंज करना है तो 7/50 आएगा। अगर इस 7/50 के फिर अगर इस 7/50 के फिर हमको अगर परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा तो 14% आ जाता है। तो आप सामने देख भी रहे हैं कि 14% आ जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हम ज्यादा जो है हम इधर इसका जो रिजल्ट आएगा
14% को जो हम भिन्न में बदलेंगे वही भिन्न हम इसलिए इधर ले लिए हैं ताकि आप यही एकदम आमने सामने समझ जाइए कि कैसे क्या होता है, ठीक है ना। तो जितना भी उसमें 2-3 को हम अलग अलग केवल चेंज कर दिए हैं, बाकी सब चीज हम वही लिए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग क्या सीखे मेरे प्यारे भाई, क्या समझिएगा, एक बार और समझिएगा। हमको यही समझना है कि, है ना, कि दोनों में क्या करना है, जो गुना ही करना है। लेकिन हमने क्या सीखा, जब अगर भिन्न में अगर बदलना हो, जब अगर भिन्न में बदलना हो तो 1/100 से गुना करना है। जब भिन्न में बदलना हो तो क्या करना है जी, 1/100 से गुना। जब भिन्न में करना है तो क्या करेंगे जी, 1/100 से गुना। जब भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे जी, 1/100 से गुना। अगर उसी चीज को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे जी, गुना 100 और परसेंटेज का साइन, गुना 100 और परसेंटेज का साइन। अब कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे नहीं है, अब आराम से बना देंगे। जैसे 45% है तो इसको क्या लिखेंगे जी बताइए, 45 गुना 1/100। इधर 1/100 करेंगे, 1/100 किस में गुना करेंगे जी, जब भिन्न में लाना हो, जब आंसर भिन्न में लाना हो। 5 से काट दीजिए, 5 9 45, 5 से काट दीजिए 20, हमारा कितना आ गया, 9 बटा कितना आ गया 20। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सब में इसी तरह से है ना। अभी देखिए, अब पहले इधर वाला हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इधर वाला करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, तो पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ, इसको पहले तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए क्या है मेरे प्यारे बाबू, इसमें गुना होता है और ये वाला जोड़ते हैं। तब 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 14 बटा कितना हो गया 5। बहुत लोग ऐसे भी पढ़ता है, 5 2 जा 10, 10 और 4 कितना हो गया जी 14, 14 बाई कितना 5। इसमें कितना से गुना करना है, 1/100 से गुना करना है। भाग करना है दिमाग में न रखिए, है ना, चीज वही है, एक तरह से भागे नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, एक ही मेथड से पढ़ेंगे कि दोनों में गुना ही करना है। अंतर इतना ही है, भिन्न में लाना है 1/100 से गुना करना है ना। अब प्रतिशत में लाना हो तो 100 से गुना करना है और परसेंटेज का साइन देना है। अब इसको काटिए मेरे प्यारे भाई, तो अगर हम 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा जी 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा जी 50 दूनी 100, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए 14/5 और गुना क्या हो गया प्यारे प्यारे 1/100, 1/5 से 5 दूनी 10 और 4 14/5 और गुना 1 क्या हो गया 100 हो गया। तो हमारा यहाँ आ गया कितना, अब कटेगा जी नहीं कटेगा, तो हमारा आ गया 7 बटा कितना आ गया 250। कहीं कोई दिक्कत नहीं, काटने में कोई दिक्कत नहीं करना है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए 100% है जी, तो 100% है तो 100 के 100 और गुना कितना करना है 1/100, 100 कट गया, कितना आ गया जी 1। यहाँ 40% है जी, तो 40 गुना 1/100, 20 से काट दिए प्यारे, 20 दूनी 40 और 20 बचे 100, कितना आ गया जी 2 बटा कितना आ गया 5, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखिए कितना है, अगला है 200%, तो 200 और गुना कितना 1 बटा कितना 100, कट गया तो कितना आ गया जी 2 आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा, हम दोनों एक ही टाइप का लिए, कोई एक आध में भला ही चेंज नहीं होगा, सब में वही चीज होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा प्यारे, देखिए इसका रिजल्ट कितना आया है 9/20, कब आया है, जब हम परसेंटेज को यहाँ भिन्न में बदले हैं। यही वाला भिन्न हम यहाँ उठा के रख दिए जी, तो इसको अगर फिर प्रतिशत में चेंज करेंगे तो ये हमारा 45% आना चाहिए ना। देख लीजिए ये 9/20 है प्यारे, इसको हम लोग 100 से गुना कर रहे हैं और परसेंटेज का क्या दे रहे हैं साइन, 100 से गुना भी करना है और परसेंटेज का साइन भी देना है। तो 20 से काट देंगे, 20 पचे कितना 100, 9 पचे कितना आ गया जी 45%, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां कितना है जी 7/250 है, 7 बटा कितना है जी 250, गुना क्या करना है जी 100%, यही ना है, क्योंकि एक चीज क्या में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, तो इसको प्रतिशत में चेंज करना है। अरे भिन्न में लिखा नहीं लग रहा है, भिन्न में है तो इसको हमको प्रतिशत में चेंज करना है। ये सब क्या था, परसेंटेज में है ये था, तो इसको हम लोग भिन्न में चेंज करना है। चलिए तो 1 0 से 1 0 प्यारे क्या कर दिए, यहाँ काट दिए, 5 से 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, 7 दूनी कितना हो गया 14/5%, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 देखिए यहां तक सब चीज देखिए सेम मिल रहा है, है ना। देखिए 2.4/5 था, इसको तोड़िए 14/5 के, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा ना, 5 दूनी 10, 2.4/5 वही चीज।
अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ 100% को हमको क्या आया था, यहाँ 1 आया था, लेकिन यहाँ थोड़ा हम चेंज कर दिए, यहाँ दूसरा दे दिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तो भिन्न है ना जी, 1/100 है। इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे और परसेंटेज का साइन देंगे, यानी 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना बचेगा मेरे प्यारे, 1% बचेगा। 1% का मतलब 1/100 है। चलिए ये 2/5 है जी, ये 2/5 को हम लोग क्या करेंगे जी, 2/5 और गुना क्या 100%, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए 5 से हम लोग काट दीजिए, 5 से 20 बचे 100, अब 20 दूनी कितना 40%, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 2/1 है, 2/1 है, 2/1 है, इसमें भी क्या गुना करेंगे जी, 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज का साइन देंगे, तो कितना आ जाएगा जी 200, 200 क्या आएगा मेरे प्यारे, परसेंट आएगा, नहीं देखिए 200 यहाँ परसेंट। तो हमने यही सीखा कि अगर परसेंटेज से अगर भिन्न में अगर बदलना हो तो 1/100 से गुणा करेंगे, अगर भिन्न को अगर परसेंटेज में अगर बदलना हो तो 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज का साइन देंगे, है ना। ये दोनों जो ऊपर वाली जो बातें हैं उसको आपको क्या करना है, याद करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, है क्या है, सब इसी तरह से है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ फिर है, अभी परसेंटेज में है, इसको भिन्न में बदलना है तो आराम से बदल सकते हैं, नहीं 33.3/1 लिखा हुआ है ना, लेकिन हालांकि क्या है 33.1/3 है, ज्यादा फेमस है, अब उसी का इधर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ऐसे लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, तो जैसे लिख दिया गया वैसे करेंगे, तो 33 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 33, और 33 और 3 कितना हो जाएगा जी 36, तो यहाँ कर देंगे 36 और गुना कितना कर देंगे 1/100, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में चेंज करना है। 4 से काट दीजिए, 4 9 36 और 4 से काट दीजिए 25, यानी कितना आ गया 9 कितना आ गया जी 25 आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए प्यारे 87 दूनी, अब देखिए अगर गुना करने में दिक्कत है तो राउंड फिगर में लीजिए, हम 87 को नहीं लेकर हम 80 लेते हैं जी, तो 80 गुना दूर आता तो कितना आ जाता बताइए 160, 7 दूनी 14, 160 और 14 कितना हो जाएगा जी 174 और 175, तो 175 बटा क्या 2 और गुना क्या 1/100 है ना। अब काट दिए 25 से काट दीजिए 25 7, अब 25 से काट दीजिए 25 चौका 100, यानी 7 बटा कितना आ गया 7 बटा 4 दूनी कितना 8, यानी 7/8 आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए 73 है, 73 गुना देखिए बहुत सा बच्चा क्या होगा कि 73 गुना 3 करे में उसको दिक्कत होगा, तो उसके लिए हम सलाह देना चाहेंगे उसको 70 मान लो, तो 70 गुना 3 करेगा तो कितना होगा 7 आएगा 210 और 3 आई 9, 210 और 9 कितना है जी 219, ये कितना हो जाएगा 220, अब बटा 3 और गुना प्यारे क्या 1 क्या 100, 0 से 0 क्या हो जाएगा जी कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटिए क्या हो जाएगा 11, 2 से काटिए क्या हो जाएगा 5, यानी आप आपका आ गया 11 बटा 3 5 कितना 15, 11/15 इसका आंसर आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जगह नहीं इसलिए हम डायरेक्ट बता दिए। अब 144% है जी, तो 144 और गुना क्या 1/100, जब भी भिन्न में चेंज करना है तो भिन्न टाइप को इसको कर देना है 1/100, है ना, और उधर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुना और परसेंटेज का साइन, है ना। अब काटिए, कुछ नहीं पता चल रहा है, ऐसे तो 4 से कट रहा है, दोनों कट रहा है, 4 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, नहीं पता चले तो पहले छोटा से भी काट सकते हैं, अगर 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा जी 25, 4 से काटिए तो चढ़ती आई 12, 2 और 4, 4 छक 24, यानी 36 बटा कितना आ गया 25। तो बहुत सारा हम इसमें ऐसा लिए हैं, एग्जाम्पल में लिए हैं कि इधर वाला के इधर हो जाए, इसे देखिए इधर वाला इसमें क्या था 9/25, इधर नहीं हुआ, लेकिन इधर वाला देखिए 87.2% लिया, इसका आंसर कितना आया था 7/8, यहाँ भी 7/8 लिया है, ठीक है ना। यहाँ कितना आ गया जी 11 बटा कितना 3 5 15, देखिए 11 बटा यहाँ भी 15 आ गया, है ना। कुछ जगह नहीं भी आया है, कुछ जगह आया भी है, तो जो जगह आया है वो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर परसेंटेज को अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो जितना आ गया वही भिन्नवा को परसेंटेज में बदलिएगा तो वो वाला चीज आपको आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 1/3, इसमें क्या करना है जी 1/3 और गुना क्या है जी 100%, 100 से गुना है परसेंट का साइन देना है, तो यहाँ मेरा कितना आ गया प्यारे 100/3%, इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी बताइए
33.1/3%। कहीं कोई दिक्कत नहीं। 7/8 है प्यारे, 7/8 गुना क्या है जी 100%। इसको क्या में बदल रहे हैं मेरे प्यारे बताइए? तो बोलेगा सर प्रतिशत में बदल रहे हैं। नहीं तो प्रतिशत बदल रहा है। अब गुना कीजिए जी, 4 से 4 दूनी 8, 4 से क्या हो जाएगा जी 25, 25 175 बटा कितना 2%, है ना। अगर इसको तोड़ना है तो और तोड़िए, 2 से तो 2 8 कितना हो जाएगा 16, 1 और 5 2 सत्ते 14, 1 और 2 इतना परसेंट। देखिए यही वाला चीज इधर लिए थे जी, देखिए यहाँ 87.1/2% को जब हम लोग भिन्न में चेंज किए थे तो 7 बटा देखिए ये 8 आया था, 2 चौका 8। यही 7 बटा अगर 8 को फिर हम परसेंटेज में चेंज किए तो 87.1/2%। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे नहीं। अब यहाँ देखिए 11/15 है जी, तो 11/15 गुना क्या हो जाएगा जी 100%। 11/15 गुना क्या है जी 100%। 5 से काटिए, पंती आई 15, 5 से 20 बचे 100, 11 दूनी 22, 220 बटा कितना आ गया 3%। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसको आगे तोड़ना है तो आगे फिर भाग कीजिए, उस रूप में अपना तोड़ लीजिए। 36 बटा यहाँ 28 है मेरे प्यारे, 36/28 गुना क्या करेंगे जी 100%। काटना है तो काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, 4 सत्ते 28, 4 से काट लीजिए, 9 चौका 36, 900 बटा कितना आ गया जी 7 नीचे है 7%। पूर्णांक में तोड़ना है, पूर्णांक में तोड़ लीजिए, है ना। तो हम इस तरह से हमने सीखा। तो अभी जो है एकदम जो बेसिक तरीका है ना, जिस पर हम लोगों का आदत बना हुआ था बनाने का पहले से ही, उस तरीका को भी एक बार याद कर लिए, है ना। पहले वाला तरीका है उसको भी नहीं भूलना है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन सिंपल रहता है उसको लगाने की जरूरत नहीं है, एकरे से आराम से हो जाएगा, तो एकरे से लगा के अपना काम कर लेंगे। हमको तो अपना काम करे से ना मतलब है जी, है ना। हाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जहां पर जो स्मार्ट तरीका लगता है उसको आपको लगाना ही है, नहीं लगाइएगा तो फिर आपको पेचिंदा हो जाएगा क्वेश्चन, समझ गए ना। तो वहां पर दिक्कत होता है, बात को समझिएगा। चलिए अब ये हो गया, अब इसके बाद आगे हम देखेंगे। चलिए अब यहाँ जो 11 से देखिए 10 क्वेश्चन जो दिए थे आप लोग को, 10 क्वेश्चन लास्टली के क्वेश्चन तक है जी, 20 हुआ इसमें। चलिए 20 क्वेश्चन है, तो देखिए 10 जो क्वेश्चन हम आपको सिखाए वो आपका एकदम बेसिक तरीका से सिखाए। ये भी बेसिक है लेकिन इसको दूसरे तरीका से आपको सीखना है ना। जो आपको हम सिखाए हैं कि इसका मतलब इतना आपको सीखना है। अब यहाँ देखिए 1/8 का मतलब देखिए ये चीज फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो जो चीज फ्रैक्शन में दिया हुआ है उसका मतलब उसको क्या में लिखना है बताइए, भिन्न में लिखना है। क्या में लिखना है जी सॉरी, उसको परसेंटेज में लिखना है। और जो चीज अगर परसेंटेज में दिया हुआ है, जैसे आगे देखिए जो चीज परसेंटेज में यहाँ दिया हुआ है ना, तो इसको हमको क्या में चेंज करना है जी भिन्न में चेंज करना है। तो दिया हुआ अगर परसेंटेज में है तो भिन्न में चेंज कर लेंगे, अगर दिया हुआ अगर भिन्न में है तो परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। अब देखिए ये 228.56% है, ध्यान दीजिए। अगर इसको अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे और जो अभी मेथड जो बताएं तो उससे आपको क्या होगा, दिक्कत होगी आपको कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर स्मार्ट जो मेथड है, जो स्मार्ट जो तरीका है उससे हमको सीखना है मेरे प्यारे। चलिए अब एक बात, अगर आपको अगर डाटा याद है तो अपने से भी समझ सकते हैं कितना का मतलब हम कितना रख, कुछ समझ में आ रहा है। देखिए 1/8 देखिए डायरेक्ट आपको डाटा याद रखना होगा। जैसे 1/8 का मतलब क्या होता है बताइए, तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%, 12.5%। ठीक, अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये 1/8 है, आई 3 बटा क्या है 8 है। देखिए नीचे सेम है, नीचे भी 8 है, नीचे भी 8, नीचे सेम है ना। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो आप बोल सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि जो ए वाला जो चीज जो दिया हुआ ना है वो इससे 3 गुना है। क्या है 3 गुना है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा इससे 3 गुना हो जाएगा। तो 12.5% का 3 गुना कितना हो जाएगा जी, ध्यान दीजिएगा। 12.5% का 3 गुना, तो 12.5 गुना कितना 3, तो 12 या 36 यानी 37 पॉइंट कितना हो जाएगा
5%। अब देखिए, अरे थोड़ा सा यहाँ जगह बचा हुआ है, यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं, समझिएगा कैसे। 1/8, अब 1/8, 1/2, 1/3 जो दिया हुआ है वहां देखिए क्या दिया हुआ है। तो ये तो आपको याद रखना होगा ना, कुछ बातें तो आपको याद रखना है। 12.5%, बात को समझिएगा। अब यहाँ पर 3/8 का मतलब हम 37% कैसे लिखे, इस चीज को आप समझिए मेरे प्यारे। अब 3/8 का हमको मान निकालना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3/8 को मान निकालना है, मान निकालना था जी। तो यहाँ देखिएगा, हम 3/8 को डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि हमको तो डाटा याद है, तो हम मन में गुना कर लिया, डायरेक्ट लिख दिए। आप कैसे समझिएगा, इस बात को समझिएगा। देखिए, 1/8 का मतलब 12.5% होता है। ये 3/8 है, ये वाला जो है प्यारे, ये वाला जो है इससे कितना गुना है, तो बोले सर 3 गुना है। तो इसके बराबर में क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा उससे 3 गुना होगा। तो 12.5% गुना 3 कीजिए, तो 12 में 3 से करेंगे तो 12 तिया 36 होगा ना जी। अब 0.5 है यानी आधा है, तो आधा गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 1.5। तो 36 और 1.5 कितना होगा, 37.5। तो ये मेरा प्यारे क्या हो जाएगा, 37.5%। वही हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए 37.5%। कहीं कोई दिक्कत समझने में जी, नहीं कोई दिक्कत है ना। चलिए ये समझ गए। अब यहाँ 5/8 है, तो हम 1/8 से तुलना करेंगे। 1/8 का मतलब क्या परसेंट है जी, 12.5%। अब यहाँ 5/8 है जी, तो 1/8 से 5/8 क्या है जी, 5 गुना है। 5 गुना है ना जी। तो 12.5% का अगर 5 गुना करेंगे तो क्या होगा जी, बताइए। तो 12×5 कितना, 60। हाई कितना हो जाएगा जी, 5 गुना, 0.5 है, 5 गुना तो हाई हो जाएगा, तो 62 पॉइंट कितना हो जाएगा। हम ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, हम यहां भी लिख के उस चीज को बता रहे हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। लेकिन डाटा आपको मेरे प्यारे क्या करना है, याद रखना है। जैसे यहां ध्यान दीजिएगा, यहाँ है 5/8। अब देखिए, बहुत सा बच्चा ही सोचेगा कि सर कितना बराबर, सर हम कितना सर लिखे। तो आप सर एक बार 3 गुना कर दीजिए, नीचे है 8, तो आप याद कीजिए, नीचे 8 है तो 1/8, नीचे 5 है तो मेन वैल्यू 1/5 बराबर क्या होता है, नीचे 15 है तो 1/15 का वैल्यू क्या होता है, तो जितना 1/15 का वैल्यू होता है उसका चौगुना हो जाएगा। 3/16 आपको याद रखना है कि 1/16 का वैल्यू क्या होता है, जितना 1/16 का वैल्यू होता है उससे यहाँ 3 गुना हो जाएगा। बस ऐसे करना है प्यारे, हर जगह ऐसे करना है। अब देखिए, यहाँ नीचे 8 है तो पहले 1/8 का वैल्यू लिख देंगे। 1/8 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 12.5%। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हमको यहाँ निकालना है 5/8 का वैल्यू, 5/8 का वैल्यू। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 5/8 जो है इससे कितना गुना है, तो बोलेगा सर कि 5 गुना है। तो इसका जो वैल्यू होता है इससे कितना गुना हो जाएगा, तो 5 गुना हो जाएगा। तो 12×5 = 60। अब आधा जो है से 5 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2.5। तो कितना आएगा मेरे प्यारे, 62.5%। कहीं कोई दिक्कत। तो उसी तरह से आपको सारा चीज आपको याद कर लेना है प्यारे, है ना। अब यहाँ देखिए 1/5 का मतलब क्या होता है जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 1/5 का मतलब याद रखना है 20%। अब यहाँ वाला उस तरीका से हम नहीं बताएंगे, समझ गए ना। उस तरीका में क्या था कि अगर कोई चीज भिन्न में दिया हुआ है, दिया हुआ ना भिन्न में, उसको अगर परसेंटेज में हमको चेंज करना है तो 100 से गुना करेंगे, आप परसेंटेज का साइन देंगे तो 5 से 20%, वही चीज आया ना। लेकिन अब वही चीज को बार बार रिपीट नहीं करते रहना है, वो तरीका तो हम सिखा दिए। अब ये तरीका सिखा रहे हैं आपको, जहां आपसे जल्दी हो जाए, कोई हमारे तरफ से, है ना, कोई फोर्स नहीं है कि आप इसी मेथड से बनाइए या आप उस मेथड से बनाइए। आपको जिस पर आपको हाथ बैठल है उसी से जल्दी मेरे प्यारे क्या कर लेना है, कर लेना है। लेकिन बहुत सारे जटिल जटिल जो क्वेश्चन होंगे वहां पर यही काम आता है मेरे प्यारे। अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, अगला 1/5 का मतलब 20% होगा, ये कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिएगा, ये 2/5 का मतलब, यहां ध्यान दीजिएगा, तो 1/5 का मतलब अगर 20% है तो 2/5 का मतलब प्यारे क्या होगा, तो 2/5 क्या है, देखिए नीचे, देखिए यहाँ तो 5 है ना जी, नीचे सेम है ना जी। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है ना। ये वाला जो चीज है वो इससे क्या है, दोगुना है ना। तो ये 20% है तो क्या हो जाएगा, 40%। कहीं कोई दिक्कत नहीं,
है ना, मेन ओरिजिनल से हम तुलना करेंगे। अभी नहीं कि अब इसका निकालने लेंगे तो इससे तुलना करेंगे, इससे तुलना नहीं तो करेंगे। तो अगर देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 5 5 है, अब यहाँ ये 2 है, यहाँ 7 है, कितना गुना है, तो यहाँ कितना गुना, यहाँ निकालने में दिक्कत होगा। लेकिन जब यहाँ से तुलना करेंगे 1/5 और 7/5, 5 5 सेम है, ये 1 है तो ये 7 है, 7 गुना है, तो जितना इसका वैल्यू होता है उसका 7 गुना, तो डायरेक्ट यहाँ क्या लिखेंगे, जो 20 है 140%। कहीं कोई दिक्कत लगा जी? नहीं कोई दिक्कत लगा, कहीं कोई दिक्कत प्यारे नहीं लगा। अब यहाँ आ जाइए, अब यहाँ पर आ जाइए। अब 1/16 का मतलब क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो आपको याद रखना पड़ेगा 1/16 का मतलब क्या होता है जी, 6.25%। अब डाटा जाके देखिए, वहां डाटा रहेगा तो याद रहेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, इसको इधर साफ करते हैं, ये आप समझ गए। केवल डाटा याद रहेगा, कुछ भारी नहीं है, सब बन जाएगा कड़ाक कड़ाक। अब देखिए नीचे 16 16 सेम है ना, कैसे हम तुलना करेंगे, 16 16 सेम है ना जी। अंतर क्या है जी, यहाँ 1 है तो यहाँ 3 है, ये जो 3 है इससे कितना है, 3 गुना, 3 गुना है ना जी। तो यहाँ ध्यान दीजिए प्यारे, तो इसका जो वैल्यू होगा इससे क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 गुना। तो 6.25% का 3 गुना कितना हो जाएगा जी, तो 76, 18 25 या 75, यानी 18.75%। कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हम लोग तुलना करेंगे। अब देखिए यहाँ 1/15 का मतलब क्या होता है जी, तो 6.66% ऐसे होता है। अब यहाँ देखिए दो चीज होता है, पहले बात को समझिएगा। अगर यहाँ 6.66% का करेंगे तो यहाँ कितना आसानी से हो गया ना आसानी से। यहाँ पर देखिए देखिए हम दो मतलब सिखाए थे, यहाँ समझिएगा 1/16, 1/16, तो 1/16 का मतलब देखिए हम ये भी को बताए थे कि 6.1/4% भी होता है, 6.1/4% भी होता है। नहीं 6/1/4 का मतलब कितना, 25, 6.25 हुआ, और इतना बराबर क्या होता है जी, 6.25% होता है। उसी तरह से 1/15 का मतलब क्या होता है, 6.2/3% भी होता है, और क्या होता है जी 6.66% भी आपको होता है, दोनों होता ना है जी। तो दोनों में जौन सेट कर जाएगा उससे बैठा लेना है आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में, अगर इसको अगर हम लेना चाहेंगे मेरे प्यारे, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लेना चाहेंगे तो 1/15 का मतलब क्या हो जाएगा जरा हमको बताइएगा, तो 6.2/3% हुआ ना। अब 4/15 है, इस चीज को देखिए यहां पर हम लिख के हम बता रहे हैं, जगह यहां पर कम है तो ज्यादा समझ में आएगा। यहां तक तो हो गया मेरे प्यारे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, 1/15, इधर आ जाइए, 1/15 का मतलब क्या होता है, 6.2/3%। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां लिख रहा था ना जी 1/15 बराबर 6.2/3% होता ना है। अब 4/15 के मतलब हमको लिखना है, 4/15 के मतलब क्या होता है, नीचे वाला तो सेम है ना जी, ये जो चीज है इससे कितना गुना है, तो आप बोलेंगे सर कि 4 गुना है, तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा जी, 4 गुना हो जाएगा। देखिए 4 गुना का मतलब क्या, 6 में हम 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 24, ऐसे समझना है। फिर 2/3 में भी 4 से गुना करेंगे तो 2/3 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 4 दूनी 8, 8/3, यानी प्लस 8 बटा कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर प्लस का साइन आता है, यहाँ पर क्या रहता है, प्लस का साइन। पहले हम लोग इसका मतलब यहाँ पर प्लस का साइन आता है मेरे प्यारे, तो 6 में 4 से गुना किए, 6 चौका 24, 2/3 में 4 से गुना किए, 4 दूनी 8/3, तो 8 अगर 3 को अगर तोड़ते हैं तो 3 दूनी 6, 2.2/3, तो 24 और 2 कितना हो गया, 26.2/3%। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, कि 4/15 का मतलब क्या आ गया जी, तो 26.2/3%। तो आपने आज के क्लास में, है ना, आज का क्लास जो है 14, 1/15 है। चलिए आपने आज के क्लास में दोनों चीज को आपने सीख रहा है, नहीं एक जो पहले बहुत बेसिक तरीका था
जिससे हम लोग को आदत बना हुआ था। एक स्मार्ट तरीका भी हम लोग सीख रहे हैं कि इससे कैसे चीजें बनाया जाएगा, है ना। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां देखिएगा, अब ये देखिए, इसके पहले जो आप बना रहे थे वो इस तरह से बना रहे थे। चीज क्या में दिया हुआ था, फ्रैक्शन में दिया हुआ था, हम परसेंटेज में लाए थे। अब जो हम सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं जी, ये हमारा परसेंटेज में दिया हुआ है। जब परसेंटेज में दिया हुआ तो क्या मिलाना होगा जी, बताइए। तो सर कहिएगा कि सर भिन्न में लाना होगा। अब इसको समझिए, एक एक चीज को देखिए, थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम है, इधर हम लोग समझाएंगे, एक को हम लोग साफ करते जाएंगे, समझते जाना है। जो 15 जो क्वेश्चन है आपको 46.25% है, सीखिएगा। 15 जो क्वेश्चन है वो 46.25% है। यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को यहां उतार रहे हैं, यहां समझा रहे हैं। अब देखिए आपको इसको इस तरह फिट करना है कि जितना जो स्टैंडर्ड पैमाना है ना, 1/2, 1/3, 1/4 जहां तक लिखवाए हैं उसमें ही सेट हो जाए और उसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दे। अगर इसको बेसिक तरीका से बनाइएगा तो इसमें समय लगेगा, और स्मार्ट तरीका से बनाइएगा कुछ भी समय नहीं लगेगा मेरे प्यारे भाई, बस हम वो समझा रहे हैं इसलिए यहां समय लगेगा। देखिए इसको अगर तोड़ेंगे, अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखे तोड़ के, तो क्या लिख सकते हैं जरा बताइएगा। 40% ध्यान दीजिएगा प्लस 6.25%, 6.25% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं जी, तो बोलेगा सर लिख सकते हैं, क्योंकि 40 और 6 कितना होता है 46, 40 और 6 कितना होता है जी 46, तो 46.25% हो गया कि नहीं हो गया। कहीं कोई दिक्कत प्यारे, कहीं दिक्कत तो कोई बताइए, नहीं ना कोई दिक्कत। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब 40% का मतलब कितना होता है जी, 2 बटा कितना होता है 5, प्लस अब 6.25% है जी, बताइए 6.25% होता है, क्या होता है याद है, हाँ याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा। अब जो बच्चा को यहाँ यादें नहीं आ रहा है तो उसको तो मेरे प्यारे क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो 6.25% का मतलब क्या होता है जी, आप बोलेगा कि 1/16, जिसको याद है वो तुरंत कर लीजिए। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो हम लोग सोल्व देखिए कैसे करते हैं, जरा समझिएगा। 5 और 16 का हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा जी 80। एक तरीका और बताएंगे इसको सोल्व करने का, फिर 5 में 80 से भागा करेंगे, 16 टाइम कटेगा, और 16 दूनी 32, 16 × 80। पहले हम लोग क्या करते हैं, इस 16 से हम लोग 80 में भागा करते हैं कि के टाइम कटता है, और जे टाइम कटेगा ना ओकरा से ऊपरला में गुना कर देंगे। तो 16 × 80, 5 टाइम कट गया, अब 5 में 1 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 5। तो 32 और 5 कितना हो जाएगा जी 37/80, ये आपका आंसर। यहां से हम लोग जल्दी ऐसे भी कर लेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, 16 दूनी 32, यहीं से 16 दूनी 32 और जोड़ है तो 5, 32 और 5 37, इसका एलसीएम नीचे वाला 16 × 5 80, 37/80, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसी तरह से हम लोग हल करेंगे, 15 हुआ, अब 16 में आ जाइए। देखिए यहाँ नहीं, अब जैसे यहाँ को जरूर है कि इतना हम लिखे तो जोड़ ही के हम लिखे, कहीं ऐसा भी अगर डाटा दिया हुआ है और घटा के भी अगर बनता है तो घटा के भी कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है प्यारे। चलिए अब इसके बाद ए वाला हो गया, अब इसको साफ करते हैं। यानी इसको सोल्व कर दिए तो लास्ट में कितना आ गया जी 37/80 आ गया, है ना। देखिए अब आंसर भी यहाँ लिखते चल जाते हैं, इसका आंसर कितना आ गया जी 37/80 आ गया इसका आंसर, है ना। चलिए मेरे प्यारे, अब हम लोग अगला सोल्व करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 16 को सोल्व करना है, यहां दिया हुआ है 23.33%, 23.33%। अब देखिए वहां देखिए लिखा हुआ है, दिमाग में अपना यूज दिमाग करते रहिए, कैसे कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे, कैसे कैसे हम लोग को बनेगा, है ना। तो यहां ध्यान दीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 33.33%, है ना, माइनस क्या लिख देंगे जी 10%। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर सोचिए, यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, 33 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा जी 23, 33%, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वैसा हमें पुट करना है कि जिसका मान आप डायरेक्ट जानते हैं, तो 33.33% का मतलब क्या होता है 1/3, है ना।
इसको छोड़कर जो आपको सोचना है सोचिए, खाली बैठना चाहिए। और 10% का मतलब कितना होता है जी? 1/10। अब अभी हम बताएं एलसीएम लेने के लिए कैसे करना है। यदि घटा हुआ है, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 10 में 1 से गुना किए तो 10, माइनस है तो माइनस, 3 में 1 से गुना कर दिए तो 3, और नीचे 10 दिया कितना हो गया? 30 हमारा एलसीएम हो गया। 10 में से 3 का कितना? 7/30। यानी यहाँ जो हमारा जो आंसर आ गया मेरे प्यारे, यहाँ जो हमारा आंसर आ गया, इसको कितना आ गया? 7 बटा कितना आ गया? 30। कहीं कोई दिक्कत जी? तो बोलेगा सर कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग करते हैं। इसी तरह से सारा चीज को इसी तरह से करना है। चलिए अगला आपका है 17 क्वेश्चन है ना, 537.5%। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 537.5%। पहले अपने सोचिए कि इसको कैसे बैठाएंगे हम, है ना। इसको तोड़िए, तो ऐसे हम इसको तोड़ सकते हैं जी। 500% अब प्लस देखिए 37.5%, तोड़ सकते हैं ना। 100% का वैल्यू क्या बताए हैं? 1 होता है। तो 500% का वैल्यू क्या होता है जी? 5 प्लस 37.5%, 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। 37.5% तो कितना हो जाएगा? 3/8। 12.5% का मतलब 1 बटा क्या होता है? 8। 12.5 37.5 है, 3 गुना है ना जी, 3 बटा कितना हो गया? 8। अब इसको हल कीजिए प्यारे, 8 की 8 हो, कुछ नहीं नीचे है यानी 1 है। 8 पचे कितना हो गया जी? 40, प्लस कितना हो गया जी? 3, यानी 43 बटा कितना हो गया? 8। 43/8, यानी इसका आंसर आ गया 43 बटा कितना? 8। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से चीजों को आपको समझना है और खुद आपको बनाना है मेरे प्यारे। चलिए अब अगला देखिए, अगला क्या है जी? अगला है 28.33%। देखिए 28.33%, इसको कैसे तोड़ेंगे? पहले अपने सोचिए कैसे तोड़ेंगे। लग रहा है कुछ पता है जी? इसको लिख सकते हैं 20% प्लस क्या लिख सकते हैं जी? 8.33%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है जी? तो 1/5, आपको याद होगा। 8.33% का क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू जी? तो बोलिएगा सर 1 बटा कितना? 12। एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 60। तिरछा तिरछे गुना कीजिए, 12 में 1 से गुना करेंगे 12, प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, 12 5 17/60। तो इसका आ गया आंसर कितना जी? 17/60। इसी तरह से मेरे प्यारे आपको प्रैक्टिस क्या करना है? करते रहना है, वैल्यू याद रखना है ना। 8.33% जी, तो कितना लिखे जी? 1/12 लिखे। 6.25% था जी, उसका मतलब कितना आया था जी? 1/16 आया था। ये सब चीज याद रखना पड़ेगा। अब आगे यहाँ देखिए 244.44%, ये आपको है 244.44%। इसको कैसे तोड़ेंगे आप देखिए, लगाइए दिमाग, कैसे दिमाग लगाना है, कैसे तोड़ेंगे। तो देखिए इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 200% प्लस क्या होगा मेरे प्यारे? 44.44% होगा। अच्छा 200% का मतलब क्या होता है जी? 2। अच्छा ये किसका है? 11.11% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? अगर याद होगा तो 11.11% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है बताइए? आप बोलिएगा कि सर 1/9 है। आइए 11 चौक 44, चौगुना नहीं जी, तो 1/9 का चौगुना कितना हो जाएगा? 4/9। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई आपको याद रखना होगा, नहीं याद रखिएगा तो नहीं बनेगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए जी, 9। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, यानी नीचे क्या है? 1 है। तो यहाँ देखिए 9 दूनी प्लस 4, 18 4 22, 22/9। तो इसका आंसर आपका आ गया 22 बटा कितना आ गया? 9 आ गया। हर चीज को समझते रहना है। अगर इतना सारा चीज समझ रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन जो है आपको अपने से बनाना है और कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ऐसा आपको बता देते हैं, छोटा सा हिंट देते हैं कैसे तोड़ना है। 228.5%,
इसको क्या करेंगे 200% और प्लस 28.56%। तो 200% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपको याद रखना है। 28.56% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, जो होता है उसको जोड़कर इसको कमेंट के माध्यम से क्या करना है आपको मेरे प्यारे बताना है, ठीक ना। तो ये आज जो था वो परसेंटेज का एकदम बेसिक क्लास था, पहला क्लास था। देखिए कोई भी चैप्टर जैसे खास करके परसेंटेज में बहुत सारा क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, तो शुरू का कम से कम 2-3 क्लास जो रहेगा वो बेसिक टाइप का चीज रहेगा, तो इसको पहले पढ़ लेना है तब समझ में आगे अच्छा से आएगा। चलिए तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर हम परसेंटेज के अगले एपिसोड में मिलेंगे इसी जोश और उत्साह के साथ। तब तक आप इजाजत दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।